विधायकों की सुनी नहीं जा रही है। जेडीयू लगातार उन्हें अनदेखा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ नीलम देवी की ओर से मुंगेर की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं दी। वो मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की उन्हें वो तवज्जो दी ही नहीं जा रही है जेडीयू की ओर से। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उन पर ध्यान। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार में राजद का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहतर साबित नहीं हो पाया। जहां आरजेडी का दावा था कि लोकसभा चुनाव में इस बार तो वो सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतती हुई नजर आएंगी और जेडीयू पार्टी के मुकाबले राजद का वर्चस्व बिहार में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन राजद की तरफ से बात की जाए तो खाते में मात्र 4 सीटें ही आ पाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राजद लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी सक्रिय मूड में नजर आ रही है ताकि विधानसभा के उपचुनावों के मद्देनजर सीटों को वो अपने खाते में कर सके। लोकसभा चुनाव में शांत रहने वाली आरजेडी अब विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनावों को देखते हुए सक्रिय है। ऐसे में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी ने बीमा भारती को एक बार फिर से मौका दे दिया है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कलाधार को भी यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव होने को लेकर विधानसभा की सीटों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने दल बदल कानून के तहत अपने विधायकों पर कार्यवाही कर दी तो कई विधानसभा सीटें हैं खाली होती हुई नजर आएंगी उनके इस्तीफे के बाद। ऐसे में तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में भी नजर आए और अपने ही विधायकों को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दिए। अल्टीमेटम के तहत तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि 2 महीने के अंदर प्रदर्शन बेहतर कर लीजिए वरना आपका टिकट भी कट सकता है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का विधायकों को लेकर अल्टीमेटम देना और वहीं दूसरी तरफ जो राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार में जो स्थिति बनती हुई नजर आई और बिहार में जो स्थिति फ्लोर टेस्ट के दौरान बनती हुई दिखाई दी थी, जब महागठबंधन और यहाँ पर जेडीयू पार्टी महागठबंधन से अलग होती हुई नजर आई थी। इस स्थिति में कई ऐसे विधायक भी थे जो जनता दल यूनाइटेड को अपना समर्थन देते हुए नजर आए थे, जिसमें प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी का भी नाम शामिल है। ऐसे में विधायकों को अल्टीमेटम, विधायकों पर एक्शन। अब क्या विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर क्या ये विधायक तेजस्वी यादव के आगे झुकते हुए नजर आएंगे? क्या सीटों को लेकर क्या माफी तेजस्वी यादव से देखे जा सकते हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव का एक्शन मोड में आ जाना, विधायकों को अल्टीमेटम देना और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो विधायक जा चुके हैं उनका वजूद एनडीए में नजर नहीं आता है। चेतन आनंद की बात करें, उनकी मां लवली आनंद तो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चेतन आनंद ना के बराबर अस्तित्व जेडीयू पार्टी में है। नीलम देवी लगातार मुंगेर सीट की मांग करती हुई नजर आई थी, लेकिन मुंगेर सीट जेडीयू पार्टी की तरफ से दी नहीं जाती है। प्रहलाद यादव तो गायब नजर आते हैं। अब ऐसे में चर्चा की जाए तो क्या ये विधायक आरजेडी की तरफ अब वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर एक्शन लिया गया तो इस्तीफा मांगा जाएगा तो विधायक पद से तो उन्हें हटना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव के आगे झुकते हुए दिखाई देंगे ये विधायक? देखिए नाज़मीन, अभी जिस प्रकार से ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और देखा गया कि यहाँ पर जेडीयू 12 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर आरजेडी की ओर से केवल 4 सीटें उनके खाते में आई हैं। तो ये जो नतीजे, ये जो आंकड़े हैं, ये देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो विधायक उनसे बागी हुए थे, आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे महागठबंधन के दौरान, तो वो आरजेडी में एक बार दोबारा से वापसी करते दिखाई दे सकते, क्योंकि यहाँ पर अब नीतीश कुमार को एनडीए में तवज्जो दी जा रही है, महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि उनके समर्थन से ही सरकार बनी है। अगर वो अपना समर्थन ले लेते हैं तो यह सरकार गिर जाएगी। ये बात हर एक सांसद और हर एक विधायक को बखूबी पता है। अब ऐसे में अगर वो विधायक जेडीयू
छोड़कर आरजेडी की ओर रुख करते हैं तो इसका मतलब वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। और ऐसे में उनके 2 सांसदों को यहाँ एक केंद्रीय राज्य मंत्री पद मिला हुआ है तो दूसरे को केंद्रीय मंत्री पद मिल चुका है। तो यहाँ पर कोई भी विधायक या सांसद अभी हाल फिलहाल में तो ये कहा जा सकता है कि जेडीयू से बागी किसी भी तरीके से नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, जेडीयू लगातार उन्हें अनदेखा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ नीलम देवी की ओर से मुंगेर की मांग की जा रही थी लेकिन उन्हें नहीं दी गई, वो सीट पर मैदान में नहीं उतारा गया। तो कुछ समय तक तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो इंतजार करते दिखाई देंगे और उन्हें लगेगा कि यहाँ पर उन्हें इंतजार का फल मिल सकता है तो वो वहां पर रुके रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहा कि लगातार वो मांग कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की उन्हें वो तवज्जो दी ही नहीं जा रही है जेडीयू की ओर से, नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनकी मांगों को पूरा करते दिखाई नहीं दे रहे। शालिनी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधानसभा स्पीकर से मांग की है कि जल्द से जल्द सदस्यता यहाँ पर रद्द की जाए और सीधे तौर पर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं अपने विधायकों पर। तो ऐसे में बिहार में भी तेजस्वी यादव के जरिए ये लागू होता है कि अगर उन्होंने एक्शन ले लिया तो लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी बीच में हो सकता है कि उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ जाए। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या ये विधायक झुकते हुए नजर आ सकते हैं या फिर तब भी वो यहाँ पर जेडीयू पार्टी के साथ ऐसे ही डटे रहेंगे? यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ नतीजे ये रहे कि नीतीश कुमार के समर्थन में रहे। यहाँ नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो यहाँ सबसे ज्यादा जीत हासिल करती दिखाई दे। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अभी हाल फिलहाल में रहेंगे और इसको लेकर नीतीश कुमार पीएम मोदी से भी मांग कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है ऐसे में उन 3 विधायकों को जो आरजेडी से बगावत कर आए थे, यहाँ पर नीलम देवी हैं, तो वो कई जो 2 बाकी और चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से अखिलेश यादव की आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने 7 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर दी है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव की भूमिका में उत्तर प्रदेश में और आरजेडी की बिहार में भूमिका में काफी अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर चुके हैं और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी बन चुकी है। इसलिए ऐसे में अगर अखिलेश यादव अपने उन बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन ले भी लेते हैं तो अखिलेश यादव पर किसी भी तरीके का प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आने वाला, क्योंकि जनता अभी हाल फिलहाल में उनके समर्थन में है। लेकिन यही अगर बिहार की बात की जाए, बिहार में अगर आरजेडी बागी विधायकों के खिलाफ अगर यहाँ पर एक्शन लेती हुई दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आरजेडी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं अपने विधायकों को, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, विधायक जो है वो घबरा कर अपनी सीटों का, अपनी विधायकी पद को देखते हुए आरजेडी का रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो इस तरीके का कोई ये कहा जाए कि आधिकारिक बयान इस तरीके का सामने आता दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अब आगे आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं, तो वहीं नीलम देवी मोकामा से विधायिका हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि वो आरजेडी के सिंबल से विधायिका और विधायक हैं, और अगर ऐसे में तेजस्वी यादव द्वारा अगर एक्शन ले लिया गया और अगर यहाँ पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई तो विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है, अपनी विधानसभा सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जेडीयू पार्टी से अलग हटते हुए क्या ये विधायक नजर आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।